ज्ञान की गंगा, गीता का ज्ञान। जो भी इंसान इस गंगा में नहा लेता है उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर जिंदगी है तो समस्याएं तो रहेंगी ही, कभी बड़ी कभी छोटी, कभी बहुत बड़ी तो कभी बहुत छोटी। जिंदगी में जब भी हमारे सामने समस्याएं आती है तो बस हमें इतनी सी बात समझने की जरूरत है कि जिंदगी है तो समस्याएं तो आएंगी ही, और जीवन में समस्याएं आती ही है हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें तोड़ने के लिए। आज जो भी इंसान सफल है ना, एक बार आप उनसे जाकर पूछो, आपको पता चल जाएगा कि आज वो जो कुछ भी है उसमें उनके जीवन की समस्याओं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती तो आज वो नहीं होते जो कि वो हैं। इसीलिए याद रखो कि जीवन की समस्याएं हमें कभी तोड़ने नहीं आती, बल्कि ये आती है हमारी परीक्षा लेने के लिए और हमें और मजबूत बनाने के लिए। हमें जीवन की समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि उसका समाधान खोजना है, और जीवन के हर तरह की समस्याओं का समाधान है श्रीमद् भगवद गीता में। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता को कहानियों के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जब कभी भी आपका सामना जीवन की समस्याओं से होता है तो आपको याद आ जाए कि इस तरह की समस्याओं के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। राहुल, जिसकी उम्र लगभग 25 साल की थी, एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। राहुल के पिता एक किसान थे। घर की आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके राहुल के पापा अपने परिवार के लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं करते थे। उनका पूरा का पूरा ध्यान था दोनों बच्चों की पढ़ाई में, और उसमें वो किसी तरह की कोई कमी नहीं करते थे। राहुल के पापा एक साधारण से किसान थे। वो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनके विचार बहुत अच्छे थे। राहुल की जिंदगी पर उसके पापा का बहुत गहरा असर था। उसने आज तक अपने पापा को कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। जब भी वो किसी से बात करते थे तो बहुत अच्छे से बात करते थे। उनके जीवन में अगर कोई भी समस्याएं आती थी तो वो बहुत ही शांत मन से उसका सामना करते थे। वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते थे। अगर वो कुछ करते थे तो वो अच्छा ही करते थे, इसीलिए गांव के सारे लोग उन्हें बहुत ही सम्मान देते थे। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, वो किसी तरह से अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन अगर कोई भी आदमी उनसे किसी भी तरह की मदद मांगता था तो जितना उनसे हो सकता था वो उसे जरूर करते थे। एक बार राहुल अपने घर में अपने मम्मी पापा और बहन के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी अचानक से उसके घर में 2 से 3 लोग घुस गए और उसके पापा के ऊपर चिल्लाने लगे, उनसे झगड़ा करने लगे और उनसे ये कहने लगे कि आपने खेत में पूरा पानी अपने तरफ मोड़ लिया है और इससे हमारी फसल का नुकसान हो सकता है। तो राहुल के पापा ने सबको शांत किया, उन्हें बैठने के लिए कहा और फिर सबसे बोले कि मैं किसी भी हालत में अपने फायदे के लिए आपका नुकसान नहीं कर सकता हूँ। आप सब मेरे गांव के लोग हैं, हमारी मदद करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मैं कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है तो सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप जैसे चाहें पानी अपनी खेत की तरफ मोड़ लें। आपके भी परिवार हैं, आपके भी बच्चे हैं, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आपका नुकसान हो। उनकी बात सुनकर सारे किसान का गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया और वो लोग थोड़ी देर बात करने के बाद हंसी खुशी वहाँ से चले गए। राहुल को अपने पापा के बारे में एक और चीज याद आ गई। एक दिन उसके गाँव का एक आदमी जो कि बहुत ही गरीब था उसके पापा से मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही बीमार है, मुझे 10,000 रुपये की सख्त जरूरत है, आप कृपा करके मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। राहुल के पापा ने कुछ पैसे बचाकर अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था, उसी से पैसे निकालकर उन्होंने उस आदमी को दे दिया। राहुल को अपने पापा के बारे में बहुत सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे उसके पापा हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों से अच्छी तरह से बातें करते हैं और किसी के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करते। यहाँ तक कि अगर घर में कभी भी किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसके पापा कभी गुस्सा नहीं करते और हमेशा समझा बुझाकर सबसे बातें करते थे। राहुल पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और एक दिन पढ़ लिख कर उसकी नौकरी लग जाती है। राहुल ने अपने पापा से कहा कि पापा, आप चाहते थे कि मैं एक नौकरी करूं, मेरी नौकरी भी लग गई है और ज्वाइनिंग के लिए कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बस आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि मैंने आपको कभी भी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा है। आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन आप कभी भी ये उम्मीद नहीं रखते कि लोग भी आपकी मदद करें। आप ये सब कैसे कर लेते हैं पापा, कृपया मुझे भी बताइए, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बस तुम्हारे दादा ने मुझे गीता का ये श्लोक समझाया है और मैं इसी की राह पर चलता हूँ। फिर उन्होंने राहुल को गीता का ये श्लोक सुनाया, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह
सन्यासी च योगी च ना निरग्निर्न चाक्रियः। उन्होंने फिर राहुल से कहा कि बेटा बस गीता का यही एक श्लोक है जिसके बारे में मैं जानता हूँ और इसी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ और इसमें जो बात बताई गई है मैं उसी के मार्ग पर चलता हूँ। उन्होंने फिर राहुल से कहा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी इंसान अपने कर्म को अच्छे से करता है, उसके परिणाम की आशा नहीं करता है, वही योगी है, वही बुद्धिमान लोग है और वही सन्यासी है। फिर उन्होंने राहुल से कहा कि बेटा मेरे सामने जो भी काम आता है बस मैं यही देखता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे दूसरे का भला हो सकता है या नहीं। अगर मुझे लगता है कि मेरे काम से दूसरे का भला हो सकता है तो फिर मैं उसे अपना कर्तव्य समझकर करता हूँ। इस पर राहुल ने कहा कि पापा अगर आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं तो लोग आपका गलत इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। तो इस पर उसके पापा बोले कि बेटा मैं इसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। जीवन में सारी समस्याओं की जड़ होती है हमारी सोच। बस मेरे सामने जो भी काम आता है मैं एक ही बात सोचता हूँ कि मेरे काम से दूसरे का कुछ भला हो सकता है या नहीं। अगर मुझे लगता है कि मेरे काम से दूसरे का भला हो सकता है तो फिर मैं उस काम को अपना कर्म समझकर करता हूँ। मैं कभी भी उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता। फिर उन्होंने राहुल से कहा कि बेटा अभी तक तुम घर में थे, अपने माँ बाप के साथ थे, तुम्हारे ऊपर पढ़ाई के अलावा हमने कोई जिम्मेवारी नहीं दी। लेकिन हाँ अब तुम नौकरी करने जा रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। तुम्हें बहुत लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत लोग तुमको काम करने के लिए कहेंगे और हमेशा हम लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे। इसीलिए जो गीता का ज्ञान मुझे तुम्हारे दादा ने दिया वही ज्ञान आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो भी काम आए बस तुम एक बार सोचना कि तुम्हारे काम से किसी का भला हो सकता है या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम से किसी का भला हो सकता है तो बस उसे अपना कर्तव्य समझना और उसे करना और फल की आशा कभी मत करना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, कर्म का फल कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। राहुल ने अपने पापा से प्रॉमिस किया कि पापा मैं ऐसा ही करूंगा। आपने मुझे जो गीता का ज्ञान दिया है मैं हमेशा इसी के मार्ग पर चलूंगा। नयन एक छोटे से गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके घर में उसके अलावा उसका एक छोटा भाई और उसके दादा दादी थे। नयन की उम्र लगभग 10 साल थी और उसका भाई 8 साल का था। नयन के मम्मी और पापा स्कूल के टीचर थे। दोनों सवेरे सवेरे स्कूल चले जाते थे और शाम में ही दोनों घर लौटते थे। इसीलिए ज्यादातर समय नयन और उसका भाई अपने दादा दादी के साथ रहता था। उनके दादा दादी भी दोनों बच्चों की देख रेख बहुत ही अच्छे से कर रहे थे और इसीलिए दोनों बच्चे बड़े ही आराम से अपने मम्मी और पापा को छोड़कर दिन भर दादा दादी के पास रह जाते थे। दादा दादी के घर में रहने के कारण नयन के मम्मी पापा को भी बच्चों की चिंता नहीं होती थी और इसीलिए दोनों आराम से अपनी नौकरी कर रहे थे और आराम से शाम में घर आते थे। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से नयन की दादी गुजर जाती है। दादी की मौत ने नयन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। वो छोटा था, सिर्फ 10 साल का था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी दादी क्यों उसको छोड़कर चली गई और इसीलिए दोनों बच्चे हमेशा अपने दादा से पूछते थे कि दादी कब आएगी, दादी हमें छोड़कर क्यों चली गई। लेकिन उनके दादा भी क्या जवाब देते। वो खुद अंदर से बहुत दुखी रहते थे लेकिन कभी भी अपने दुख को जाहिर नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो दोनों बच्चे टूट जाएंगे। कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है। समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े हो गए, दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में मग्न हो गए और उसके दादा बिल्कुल अकेले हो गए। नयन अब 20 साल का हो चुका था, हमेशा पढ़ाई में मग्न रहता था लेकिन फिर भी उसे अपने दादा से बहुत ही लगाव था। इसीलिए दिन भर में वो थोड़ा समय अपने दादा के लिए जरूर निकालता था, उनके पास बैठता था और उनसे बातें करता था। लेकिन तभी अचानक से एक दिन उसके दादा की भी मृत्यु हो जाती है। दादा की मौत ने नयन को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। वो हमेशा दुखी रहने लगा। ना तो वो कभी बाहर जाता था, ना किसी से बात करता था और हमेशा छिप छिप कर रोता रहता था। नयन के मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उनकी बातों का नयन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। नयन को इस तरह से दुखी देखकर उसके मम्मी पापा को भी बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लगे कि आखिर क्या करें इस लड़के का, इसे कैसे इस सदमे से बाहर निकालें। वो दोनों जब भी नयन को कुछ भी समझाने की कोशिश करते थे तो नयन और जोर जोर से रोने लगता था। एक दिन नयन के पापा ने अपने दोस्त को फोन किया और उन्हें नयन के बारे में बताया। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त तुम तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हो और तुमने तो मुझे बहुत बार कहा है कि जीवन की हर समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में है। तुम एक बार मेरे घर पर आओ और नयन को समझाने की कोशिश करो क्योंकि मैं तो समझाते समझाते उसे थक गया और मुझे लगता है कि अगर वो इस सदमे से बाहर नहीं निकला तो एक दिन वो डिप्रेशन में भी जा सकता है।
इस पर उनके दोस्त बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे घर पर आता हूँ और मैं नयन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरे दिन लगभग 11 बजे नयन के पापा के दोस्त उनके घर पर पहुंच गए और फिर उन्होंने नयन से कहा कि क्या बात है बेटा, क्यों तुम इतने दुखी रहते हो। तो इस पर नयन ने कहा कि अंकल मुझे दादा चाहिए, किसी तरह से मेरे दादा को वापस ला दो, मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो इस पर उन्होंने नयन को गीता का ये श्लोक सुनाया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे ना त्वं शोचितु महर्षसि। फिर उन्होंने नयन को इस श्लोक का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है, इसीलिए किसी की मौत पर शोक करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। उन्होंने आगे कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे बताया है कि तुम अपने दादा से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उनकी मृत्यु से तुम्हें बहुत ही गहरा धक्का लगा है। लेकिन बेटा, ये तो संसार का नियम है, जिस समय एक इंसान का जन्म होता है उसी समय विधाता उनकी मृत्यु भी तय कर देते हैं। लेकिन जैसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के बाद एक आदमी का फिर से जन्म होता है, तो जन्म और मृत्यु के इस चक्र में शोक का स्थान कहाँ है बेटा। तो इस पर नयन ने कहा कि अंकल, क्या मुझे ये पता चलेगा कि मेरे दादा ने कहाँ जन्म लिया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम भगवान को मानते हो, तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता में आस्था है, तो तुम इस बात को जान लो कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर से उसका जन्म हो जाता है। उन्होंने नयन से आगे कहा कि बेटा, ये तो सच है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है, तो फिर तुम इस सच को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो इस पर नयन ने रोते हुए कहा कि अंकल, आपने मेरी आंखें खोल दी है, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि ये तो सच्चाई है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना ही पड़ेगा। नयन ने आगे कहा कि अंकल, अब मैं कोई शोक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ में आ चुकी है।